कहता है ये जो आपको रिलेशन गिवन है क्या ये ट्रू है, ये हमें जस्टिफाई करके बताना है बेटा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, लेट सेट ए इज इक्वल टू दिस, सेट बी इज इक्वल टू दिस, पावर सेट ए पावर सेट बी ठीक है। नाउ पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी 5 1 2 ये आ गया। अब हमारे पास ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है, उसका सबसे पहले यूनियन बताइए 1 2। अब इसका पावर सेट 5 2 1 अब आप देखिए कि ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट के आपस में देखियो इसमें एंट्रीज कितनी आती है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 तो इक्वल नहीं है। देयरफॉर पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी इज नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट, हमें शो करना है A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B एंड, और दूसरी टर्म आपको क्या प्रूव करना है, A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। ये चीज़ आपको प्रूव करके बताना है कि A इसके इक्वल है और ये आपस में दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को देखिए, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B को आप किससे रिप्लेस करोगे, A इंटरसेक्शन B डैश। ये भी आपको रिजल्टेंट याद रखना पड़ेगा कि A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश, A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। आपने कल पढ़ा है जब आप यूनिवर्सल सेट के बारे में बात कर रहे थे बेटा, ठीक है। तो A यूनियन A डैश दैट विल बी इक्वल टू U फॉर यूनिवर्सल। अब A का इंटरसेक्शन विद द यूनिवर्सल सेट द रिजल्टेंट विल बी A। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस, इसकी लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B माइनस A यूनियन। अब यहां से देखिए A माइनस B किसके इक्वल था, A इंटरसेक्शन B डैश, B माइनस A किसके इक्वल होगा, B इंटरसेक्शन A डैश। अब ये आपको सॉल्व करना है। A यूनियन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन A डैश। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया बेटा,
अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, इट मीन्स ए डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, जस्ट अपोजिट कि ए में जो एलिमेंट्स हैं वो ए डैश में नहीं होंगे, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी 5, कुछ भी नहीं है, नल। तो ये हमारे पास क्या रह गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करो पहले। शो दैट A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C, कि अगर A का B के साथ इंटरसेक्शन और A का C के साथ इंटरसेक्शन इक्वल भी आते हैं, इंटरसेक्शन का रिजल्ट इक्वल भी है, तो ये जरूरी नहीं है कि B और C आपस में बराबर हो, इक्वल सेट हो। हमें दे रखा है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो ये क्या कहता है, implies need not सेट B और C आपस में इक्वल है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि B और C आपस में बराबर होंगे। लेट A is equal to 2 3 7 ले लिया मैंने, दिस इज इक्वल टू ये लीजिए 2 3 4, C लीजिए 2,8, ठीक है बेटा। यहां से आप क्या, ये आपको जस्ट जस्टिफाई करना है, आपसे जो पूछा गया है उसको आपने जस्टिफाई करना, और मैंने एक एग्जांपल सेट किया जिससे मैं ये जस्टिफाई कर सकता हूं कि अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल है तब भी ये जरूरी नहीं है कि बी और सी आपस में इक्वल सेट होंगे। ये इंटरसेक्शन बी आप देखोगे 2, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी आप देखोगे 2, बराबर हो गए दोनों। A intersection C is equal to A intersection C, but B is equal to 2,7, ठीक है, C is equal to 2,8, which implies B is not equal to C। इक्वल सेट्स का मीनिंग क्या होता है कि सबसे पहले तो वो इक्विवेलेंट सेट होना चाहिए, इट मीन्स नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं, जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो दोनों सेट्स में बराबर होनी चाहिए। फिर क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट वो क्या है, सेम होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है, ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट जरूरी है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, सेट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है टू शो द A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ये हमें प्रूव करना है। सेम यार बेटा, हम सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे जाने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड को याद सॉल्व करेंगे हम। A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A यूनियन A का A के साथ यूनियन, ठीक है, तो रिजल्टेंट विल बी A। और A का इंटरसेक्शन A यूनियन B के साथ कॉमन चीज क्या है, A ही आ रही है, तो रिजल्टेंट विल बी A, दैट्स इट। जो बिल्कुल ही सिंपल था, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, पहले 12th कर लो राजे। कहता है फाइंड सेट्स A B C सच दैट, 3 सेट A B C फाइंड करके आप कोई एग्जाम्पल सेट करना है
such that A intersection B, B intersection C and A intersection C all are non-empty sets such and intersection of all the three, तीनों का intersection phi होना चाहिए। इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल सेट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है लेट ए मैंने लिया 1 2, बी लिया मैंने 1 3, मैंने सी लिया 2 3। ठीक है, ये बेटा जी मैंने सेट्स लिए। अब मैं क्या करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करता हूं, दैट इज 1 इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू 3, ए इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू 2। तीनों में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आया, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कोई एक ऐसा एलिमेंट है ए बी और गिवन सेट जो हमने सेट सी लिया है कि जिनमें कोई जो एलिमेंट है वो सेम हो। ठीक है, इसमें 1 2 है, यहाँ पे 1 है 2 नहीं है। ठीक है, मतलब 1 3 है, कॉमन 1 हुआ, बट तीनों में तो 1 नहीं है, ना तीनों में 2 है, ना तीनों में 3 है, इज इक्वल टू 5। ये आपको जस्ट सेट फाइंड करने थे। नाउ एक क्वेश्चन रह गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लेट सेट ए एंड बी सच दैट ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स is equal to B union X। ये हमें दोनों चीज़ें गिवन है टू प्रूव या टू शो A इज इक्वल टू बी। हमें प्रूव करना है कि A और B आपस में क्या है, इक्वल है। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, जो गिवन टर्म्स हैं आपके पास A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। क्या कीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आपने प्रूव किया है कि B और C को आपने इक्वल प्रूव करना था, यहाँ पे A और B को इक्वल प्रूव करना है। तो एक बार आप A लीजिए इंटरसेक्शन के साथ, एक बार आप B लोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A intersection A union A intersection X is equal to A intersection B union A intersection X। अब आप क्या ऑब्जर्व क्या करोगे कि एक सेट का एक सेट के साथ ही इंटरसेक्शन, द रिजल्टेंट विल बी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये आपको दे रखा है 5, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहां से आप किस रिजल्ट पे पहुंच गए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, ये जो आपके पास रिजल्ट गिवन है यूनियन वाला, इसमें दोनों तरफ क्या है, आप इंटरसेक्शन बी लोगे।
बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। मैंने सिर्फ बोला है अब ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, व्हाट इज दिस 5, आपको यहां से ये चीज गिवन है, ये देखिए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी बी, दिस इज 5। तो यहां से क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट आपके पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए के इक्वल, सेकेंड इक्वेशन ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। सो बेटा इतने क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो के लिए। जितने बाकी क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका करवाऊंगा। यहीं तक आप सॉल्व कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए और प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे से पूछिए बेटा। थैंक यू।